आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होते हैं और इसके काजेस, इम्पैक्ट्स एंड कंट्रोल। जितना हो सके हम कोशिश करेंगे कि हम आज काजेस और इम्पैक्ट्स को पढ़ाया जाए और सॉइल इरोजन होता क्या है। देखिए, जैसे कि एलियन हम डिस्कस कर रहा था कि सॉइल इज़ नॉट ए डेड थिंग, यानी कि ये मरा हुआ चीज़ नहीं है। इट इज़ वेरी डायनामिक एंड डेवलपिंग एंटिटी, यानी सॉइल का एक प्रोसेस है डेवलप होने का, जो बहुत लंबी समय इसमें लगता है। तो इस सॉइल की फॉर्मेशन में, जैसे एलिया हमने बताया कि just to form 1 inch of the soil, it takes approximately 1000 years. 1000 years, इतने साल जो है सॉइल बनने में लगते हैं 1 इंच सॉइल बनने के लिए। तो ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन। लेकिन इसके एक अपोजिट फिनोमेना है जिसको हम सॉइल इरोजन कहा जाते हैं। तो सॉइल इरोजन इज बेसिकली रिमूवल ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। इनफैक्ट व्हाट हैपन्स इन सॉइल इरोजन कि किसी भी सॉइल का रिमूव हो जाना, तो रिमूव कौन करेगा, कैसे होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल, जैसे हमने बताया कि दे फॉर्म्स इन एन एग्रीगेट फॉर्म। वो जो सॉइल पार्टिकल्स है वो किस फॉर्म में रहते हैं, एग्रीगेट फॉर्म में रहते हैं। तो ग्रुप्स में रह जाते हैं जिसको हम क्रैम्प्स कहा जाता है। तो सॉइल यहाँ से क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स पहले यानी डिटेच होते हैं, डिटेच फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्रुप। सॉइल पार्टिकल के जो ग्रुप्स है उससे डिटेच होना, फिर वो रिमूव करना, रिमूव एंड दैट गेट डिपॉजिट टू द अदर साइड, जहाँ कोई दूसरी जगह ये डिपॉजिट हो जाते हैं। तो सॉइल इरोजन उस फिनोमेना को कहा जाते हैं जिसमें सॉइल पार्टिकल्स डिटेच होते हैं फ्रॉम अपनी जो ग्रुप है या एग्रीगेट जिसको हम कहा जाते हैं, वहाँ से डिटेच होते हैं और वो रिमूव करते हैं बाय सम एजेंट्स एंड देन इट गेट डिपॉजिट्स टू द अदर साइड। ठीक है, किसी दूसरी जगह ये जमा हो जाते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास जो सॉइल इरोजन है वो 2 तरह के होते हैं। इनफैक्ट देखिए, सॉइल इरोजन एक कंटिन्यूस प्रोसेस भी होते हैं। जिस तरह की जब से सॉइल फॉर्मेशन है वहाँ से सॉइल इरोजन भी होते रहते हैं। तो सॉइल इरोजन तभी हमारे पास एक सीवियर प्रॉब्लम होते हैं जब द रेट ऑफ रिमूवल, यानी सॉइल रिमूवल का रेट जो है वो एक्सीड कर जाए, देन द रेट ऑफ फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन के रेट से जब सॉइल रिमूवल वाला रेट, क्योंकि सॉइल रिमूव होते हैं जब से सॉइल बनते हैं वो, क्योंकि जो सॉइल रिमूविंग एजेंट्स है वो कोई यानी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हवा का चलना, पानी का, रेन का बरसना, ये सारे कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो जैसे जैसे ये एजेंट्स रहेगा सॉइल रिमूव होते रहते हैं। लेकिन यहाँ जब हम सॉइल इरोजन एज ए प्रॉब्लम जब डिस्कस करते हैं तो वो उस समय होते हैं जब ये रेट ऑफ रिमूवल एक्सीड कर जाते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन से, क्योंकि इससे सॉइल का फॉर्मेशन भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और साथ में सॉइल का रिमूवल भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो जब यहाँ पर दोनों रेट जो है, दोनों रेट में से जब रिमूवल वाला रेट ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं और सॉइल के जो थिकनेस है उसमें कमी आना शुरू हो जाते हैं, तो उसे हम सॉइल इरोजन कहा जाते हैं। तो इसीलिए हमारे पास नॉर्मली 2 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन होते हैं। एक हमारे पास नॉर्मल सॉइल इरोजन होते हैं, नॉर्मल सॉइल इरोजन, और सेकंड हमारे पास होते हैं एक्सीलरेटेड सॉइल इरोजन होते हैं, सॉइल इरोजन। ठीक है, 2 तरह के नॉर्मली सॉइल इरोजन्स होते हैं, एक नॉर्मल और एक एक्सीलरेटेड। नॉर्मल सॉइल इरोजन, जैसे हमने बताया कि एक नेचुरल फिनोमेना है जिसमें जब भी सॉइल पार्टिकल्स एक्सपोज हो जाते हैं टू द विंड एंड वाटर, दे गेट रिमूव इट अवे। ठीक है ना, तो इसमें क्या होते हैं कि रेट ऑफ रिमूवल ऑफ द सॉइल पार्टिकल या सॉइल, रिमूवल ऑफ द सॉइल
इक्वेट्स या जो रेट ऑफ रिमूवल है वो इक्वल होते हैं विद द रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो जितना वहाँ से सॉइल रिमूव कर जा रहा है वहाँ से सॉइल बनता भी जा रहा है, तो ये दोनों रेट जो है इक्वल तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो उस समय उस सॉइल इरोजन को हम नॉर्मल सॉइल इरोजन या इसको हम बैकग्राउंड सॉइल इरोजन कहा जाते हैं, बैकग्राउंड सॉइल इरोजन कहा जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल सॉइल इरोजन क्या हुआ कि जब रेट ऑफ रिमूवल और रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो बराबर होंगे तो उस समय हम नॉर्मल या बैकग्राउंड सॉइल इरोजन कहा जाता है। लेकिन दूसरा जो इरोजन है जिसको हम एक्सेलरेटेड सॉइल इरोजन कहा जाते हैं, वो उसमें ये जो इक्वलिटी है फॉर्मेशन और रिमूवल का वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ पर रेट ऑफ रिमूवल ज़्यादा होते हैं, एक्सीड कर जाते हैं देन दी रेट ऑफ रिमूवल। और ये जो एक्सीड है वो डिपेंड करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे कि और बहुत सारे एरियाज में डिफरेंट तरीके का रेट ऑफ रिमूवल होते हैं। कहीं पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से और फास्ट शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा सॉइल रिमूव हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल विद इन शॉर्ट टाइम सम एरियाज लाइक इन दी सब सहारन अफ्रीकन्स या हमारे जो थार डेजर्ट्स वगैरह है, वहाँ पर रेट ऑफ रिमूवल इज अप्रॉक्सीमेट 100 टन्स होते हैं पर हेक्टेयर राइट, पर हेक्टेयर पर ईयर जो है 100 टन्स ऑफ दिस सॉइल जो है रिमूव हो सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन दी डिफरेंट फैक्टर्स लाइक सॉइल इरोजन जो कितनी ज़्यादा होगा वो डिपेंड करेगा। एक तो द इरोसिविटी ऑफ द एजेंट, यानी जो एजेंट उसको इरोजन करने में मदद कर रहा है उसकी इरोसिविटी पे डिपेंड करेगा। सेकंड एरोडेबिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी सॉइल किस तरह के हैं, क्या उसमें ज़्यादा रिच ऑर्गेनिक मैटर्स है या ज़्यादा सैंडी है, क्लेई है, ड्राई है, मॉइस्ट है ना। थर्ड दैट डिपेंड्स ऑन द स्लोप स्टील एंड लेंथ। ठीक है ना, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, और डिपेंड करेगा कि द एक्टिविटी इज हैपनिंग अराउंड द वेजिटेशन कवर, सो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है कि कितनी ज़्यादा अमाउंट में सॉइल इरोजन हो सकते हैं और कितनी ज़्यादा तेज़ी से सॉइल इरोजन हो सकते हैं। बट जैसे हम बता रहे हैं कि सॉइल इरोजन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज नॉर्मल एंड सेकंड वन इज द एक्सेलरेटेड। तो एक्सेलरेटेड में हमने बताया कि इसमें रिमूवल रेट बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द फॉर्मेशन। और सेकंड थिंग, एक्सेलरेटेड इज मोस्टली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। एक्सेलरेटेड आमतौर पर किस वजह से होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं। यानी जब नेचुरल सेटअप के अंदर इंसान जब इंटरफेरेंस करना शुरू कर जाते हैं वहाँ पर ऑपरेट होते हैं ज़्यादातर एक्सेलरेटेड सॉइल इरोजन, यानी इट्स सिंपली ह्यूमन इंड्यूस्ड सॉइल इरोजन, राइट। अब देखिए हम जब सॉइल इरोजन की हमने बात की तो हम अब डिस्कस करेंगे कि सॉइल जो रिमूव करते हैं जिसको हम सॉइल इरोजन एजेंट कहा जाते हैं, ये एजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन को रिमूव करना और इसको वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना, ये सारे एक खास एजेंट इसमें ऑपरेट होते हैं और इसको सॉइल इरोजन एजेंट्स कहा जाते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट एजेंट होते हैं वो वाटर एंड विंड जो है इम्पोर्टेंट सॉइल इरोडिंग एजेंट्स होते हैं, वाटर एंड विंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम वाटर इरोजन, इसी के नाम पे हम सॉइल इरोजन का नाम भी रखते हैं। एक वाटर इरोजन होते हैं और एक विंड इरोजन होते हैं। वाटर इरोजन को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देखिए वाटर इरोजन कैसे होते हैं,
तो वाटर आमतौर पर दी मूविंग वाटर यानी रनिंग वाटर जो है इस इरोजन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, है ना। रेन जो है जब हैवी रेन टॉरेंशियल रेन्स ज़मीन पे पड़ जाते हैं तो रेन का जो स्प्लैश जो होते हैं, रेन स्प्लैश जिसको हम कहा जाता है, रेन स्प्लैश जो है वो एज अ फोर्स ऑफ डिटेचमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। देखिए इनफैक्ट यहाँ पर दो प्रोसेस सॉइल इरोजन के अंदर दो प्रोसेस ऑपरेट होते हैं, one is you have the soil particle detachment, एक soil particle detachment कर जाना, detachment यानी उस ग्रुप में से अलग करना, इसके लिए जो एक खास एनर्जी की ज़रूरत होते हैं। देन द ट्रांसपोर्टेशन है ना, फिर इसको वहाँ से रिमूव कर जाना, देन फाइनली इट गेट डिपॉजिट्स, है ना, ये डिपॉजिट होते हैं किसी जगह पे, ठीक है। तो रेन जो है या रनिंग वाटर लाइक स्ट्रीम या रिवर, ठीक है, ये वाटर्स जब मूव करते हैं सबसे पहले ये पार्टिकल को डिटेच करते हैं, फिर जो लाइट पार्टिकल्स है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ बहा के लेके कहीं दूर लेके चला जाते हैं। आमतौर पर ये हिली एरियाज़ में जहाँ स्लोप ज़्यादा होते हैं वहाँ से ज़्यादा मात्रा में सॉइल पार्टिकल्स इस तरह से रिमूव कर जाते हैं। एक तो ये अपने साथ जो लूजन पार्टिकल्स है वो साथ लेके चले जाते हैं, दूसरा जब ये रनिंग कर रहा होते हैं जो बॉटम लेयर पे वाटर के बॉटम रिवर्स या स्ट्रीम के बॉटम पे खासतौर पर जो सॉइल होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ एब्रेशन फोर्स, है ना, एब्रेशन फोर्स की वजह से वो भी लूजन कर जाते हैं। जो ग्राउंड पे रिवर के बैट पे जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल होते हैं उसको भी अपने साथ ड्यू टू द फोर्स ऑफ एब्रेशन यानी एब्रेशन एंड एट्रैक्शन उसको पार्टिकल्स को पहले ब्रेक करते हैं, लूज करते हैं, फिर वहाँ से उसको रिमूव करके ले जाते हैं। इसी तरह से बैट ही नहीं बल्कि उसके साइड्स पे भी रिवर्स की जो फ्लो है उसको कट करके सॉइल को कट करके अपने साथ बहा के लेके चला जाते हैं, ठीक है। तो इस एजेंट के बेस पे यानी वाटर के बेस पे हमारे पास कुछ खास टाइप ऑफ इरोजन्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं शीट इरोजन वाटर एजेंट के बेस पे हमारे पास कुछ खास टाइप ऑफ वाटर यानी इरोजन बनते हैं, जिसमें एक हमारे पास शीट इरोजन होते हैं। शीट इरोजन किसे कहा जाते हैं? ये आमतौर पर उस जगह पे होते हैं जहाँ पर थोड़ा सा प्लेन एरिया होते हैं। अब जब हम यहाँ पर वाटर फ्लो कराते हैं, वाटर फ्लो करने की वजह से ऊपर वाली लेयर पे जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा लूज फॉर्म में पाए जाते हैं और वो उस वाटर के ऊपर डिटेच होकर वाटर के ऊपर यूनिफॉर्म तरीके से, यानी ये रिमूवल जो है कि यूनिफॉर्म रिमूवल होते हैं, यूनिफॉर्म तरीके से सॉइल पार्टिकल्स यहाँ से एक शीट की फॉर्म में यहाँ से मूविंग वाटर जो है रिमूव करके लेके चला जाते हैं, तो इसे हम शीट इरोजन कहा जाता है। और दूसरा हमारे पास होते हैं रील इरोजन। सेकंड टाइप हमारे पास वाटर इरोजन के अंदर वो है रील इरोजन। रील इरोजन आमतौर पर हिली एरियाज़ में होते हैं। हिली एरियाज़ में क्या है कि जैसे रेनी सीजन में जब बारिश पड़ना शुरू हो जाते हैं तो पर्टिकुलर कुछ जगहों पे वाटर का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर वाटर की ज़्यादा एक्यूमुलेशन की वजह से ज़्यादा वो सॉइल पार्टिकल्स पर्टिकुलर साइड से रिमूव करना शुरू करते हैं और यहाँ कुछ खास फिंगर लाइक, है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप होना इस तरह से
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करना शुरू हो जाते हैं, तो इसका हम रील इरोजन कहा जाता है। फिर दूसरा टाइप जो हमारे पास होते हैं वो गली इरोजन होते हैं। थर्ड टाइप गली इरोजन। गली इरोजन इनफैक्ट वही रील्स, बहुत सारे रील्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ से भी पानी आके, यहाँ से भी पानी आ रहा है, यहाँ से भी आके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहा है, तो जो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर है वो ज़्यादा हो जाते हैं और कटिंग जो सॉइल की है वो और ज़्यादा होने लगते हैं। तो इसकी जो विड्थ जो है, विड्थ बढ़ जाते हैं, विड्थ क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो उसी को हम गली इरोजन कहा जाते हैं। इनफैक्ट गली इरोजन इज बिकॉज ऑफ द कलेक्शन ऑफ मोर रील इरोजन्स, है ना। रील इरोजन जहाँ से आता है एक जगह पे कलेक्ट हो, पॉइंट पे कलेक्ट होते हैं, तो वहाँ जो है कटिंग सॉइल के और ज़्यादा हो जाते हैं, फिर इसके विडनेस और ज़्यादा या गहराई भी बढ़ता है, तो उसको हम क्या कहा जाते हैं, गली इरोजन कहा जाता है। गली इरोजन से लाइक ये आहिस्ता आहिस्ता शक्ल तैयार कर जाते हैं लाइक स्ट्रीम्स, है ना। वही ज़्यादा कटिंग्स वहाँ होते जाते हैं तो वो स्ट्रीम का शक्ल अख्तियार कर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वाटर इरोजन है। इसके अलावा वाटर जो है रिवर्स, रिवराइंस जिसको हम कहा जाते हैं, रिवराइन इरोजन, यानी जब रिवर्स के फ्लो होते हैं तो वो हमेशा कंटिन्यूसली साइड्स पे जो सॉइल है अगर उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो वो कटिंग्स करते हैं, सॉइल की कटिंग करके अपने साथ बहा के लेके चला जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एजेंट है वो हमारे पास विंड इरोजन है। सेकंड इम्पोर्टेंट एजेंट है विंड। विंड इरोजन देखिए आमतौर पर जो विंड इरोजन है वो डिफरेंट टाइप्स के इवन सॉइल स्ट्रक्चर्स भी बनाने में यानी मदद करते हैं, सॉइल फॉर्म्स को डेवलप करने में भी मदद करते हैं। तो विंड इरोजन हमारे पास दो तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट यहाँ पर क्रीप इरोजन, या इसको हम सरफेस क्रीप इरोजन कहा जाते हैं, सरफेस क्रीप इरोजन कहा जाते हैं। ये उस समय होते हैं जहाँ पर क्या है कि आपका सॉइल जो है वो विंड वेलोसिटी की वजह से लूजन हो जाते हैं और उसमें जो हैवी पार्टिकल्स हैं, हैवी पार्टिकल्स दैट इज अप्रॉक्सीमेट 0.5 मिलीमीटर से mm टू लाइक 2 mm के साइज के पार्टिकल्स जो हवा यानी सस्पेंशन फॉर्म में रिमूव नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इट इज साइज, वो क्या कर जाते हैं जब वहाँ से डिटेच हो जाते हैं तो फोर्स ऑफ विंड विल एक्ट ऑन दीज हैवी पार्टिकल्स एंड गेट रोल्ड होना शुरू हो जाते हैं। ये रोलिंग होते होते आगे चला जाते हैं और इस तरह से रिमूव करने को हम सरफेस क्रीपिंग इरोजन कहा जाते हैं। सरफेस क्रीपिंग इरोजन जिसमें हैवी पार्टिकल्स जब विंड फोर्स की वजह से वहाँ से डिटेच हो जाते हैं तो वो हवा में चला नहीं जाते हैं बल्कि ग्राउंड पे ही, सरफेस पे ही ये रोलिंग होके आगे चला जाते हैं, तो इसे हम क्रिप्टिंग सरफेस कहा जाते हैं। लेकिन इसकी एक बड़ी ड्रॉबैक ये होते हैं, साइड इफेक्ट ये होते हैं कि वो नीचे वाले जो इसके अंदर अंडरलाइन सॉइल पार्टिकल्स है उनको भी एट्रैक्शन यानी एब्रेशन और एट्रैक्शन फोर्स के द्वारा उनको भी लूजन ब्रेक डाउन किया जाते हैं और लूजन किया जाते हैं, और वो भी जब लूज हो जाते हैं या ब्रेक डाउन होते हैं तो वो भी आहिस्ता रोलिंग करना शुरू कर जाते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा सॉइल पार्टिकल्स रिमूव कर जाते हैं। सेकंड हमारे पास होते हैं साल्टेशन। साल्टेशन ये ख़ासतौर पर वहाँ होते हैं जहाँ पर सॉइल के ऊपरी हिस्से में साल्ट्स का ज़्यादा मात्रा पाया जाते हैं, या ये वो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं जो अप्रॉक्सीमेट 0.05 टू 0.5 माइक्रोमीटर यानी मिलीमीटर के साइज के पार्टिकल्स होते हैं। साल्ट्स आमतौर पर लाइट इन वेट होते हैं, उस वजह से ये जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ये इनफैक्ट थोड़ी सी बाउंड कर जाते हैं, सॉइल हवा में थोड़ी चली जाते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है।
तो बाउंड करके यहाँ से ऐसे बाउंडिंग करके चला जाते हैं, यहाँ से ऐसे बाउंड करके बाउंस करके आगे हम रिमूव कर जाते हैं, हवा में चले जाते हैं, फिर ग्राउंड पे आते हैं, फिर हवा में चला जाते हैं, फिर ग्राउंड पे आ जाते हैं। इस तरह बाउंडिंग करके आगे चला जाते हैं, उससे हम साल्टेशन कहा जाते हैं। थर्ड हमारे पास होते हैं दैट इज व्हाट यू हैव सस्पेंशन। सस्पेंशन फॉर्म में जो आमतौर पर आप देखते हैं कि जब तेज़ी से हवा चल जाती है तो होता क्या है कि जो ऊपरी लाइट पार्टिकल्स जिसमें क्ले और फाइन सैंड या सेल्ट होते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेट अराउंड 0.1 mm टू 0.2 mm, ठीक है। इससे नीचे भी है 0.1 से नीचे वाले पार्टिकल्स लाइक 0.002 यानी कि जो क्ले साइज के पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ लाइट इन्वेड क्या कर जाते हैं, ये हवा में सस्पेंशन फॉर्म में चला जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं ये पार्टिकल्स, और हवा में ये उड़ के ज़्यादा समय तक किसी जगह में रह भी सकते हैं और ये हवा की डायरेक्शन के साथ दूर, बहुत दूर चला जा सकते हैं और कहीं दूर जाके ये आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है कि विंड इरोजन और सॉइल इरोजन क्या होते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके वेरियस काजेस। सॉइल इरोजन के काजेस क्या होते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काज है वो है लैंड यूज। लैंड यूज, लैंड यूज यानी ज़मीन का अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाना। नॉर्मली क्या होते हैं कि हमारी जो लैंड है वो नेचुरली वेजिटेशन कवर होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन से कवर किया जाते हैं, जो या कोई फॉरेस्ट फॉर्म में, कहीं ग्रासलैंड के फॉर्म में, है ना, बहुत डिफरेंट फॉर्म में पाया जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी इस दुनिया के अंदर ह्यूमंस का इंटरफेरेंसेस बढ़ना शुरू किया, ख़ास तौर पर जब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट शुरू किया और इसी के साथ इंसान की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेज़ी से इस दुनिया में कॉलोनाइज करते चला गया, तो ये जो लैंड यूज़ पहले था वो एकदम से चेंज होने लगे। अलग इंसान ने इस लैंड को अलग तरीके से, अलग अलग अपनी मकसद को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, जिस वजह से कुछ ख़ास इस तरह की प्रैक्टिस से दो ख़ास तरीके से इरोजन जो है ज़्यादा होने लगे। फर्स्ट, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन कवर, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन कवर। बहुत सारे ऐसे लैंड यूजेस है जिस वजह से जो हमारी ज़मीन है वहाँ से ये जो प्रोटेक्टिंग कवर्स वेजिटेशन का इस पे होते हैं बाय नेचर इटसेल्फ, वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं या पार्शली जो है वहाँ पर इस वेजिटेशन का कवरेज रहते हैं, जिस वजह से सॉइल एक्सपोज हो जाते हैं और आसानी से इसकी इरोजन हो सकते हैं, यानी ये ज़्यादा यानी इरोडेबल हो जाते हैं। दूसरा इसकी जो लैंड यूज़ की वजह से है वो डिस्टर्बेंसेस इन दी सॉइल स्ट्रक्चर। इससे क्या कर जाते हैं, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, यानी आपके बहुत सारे एक्टिविटीज़ ऐसे होते हैं जिसके अंदर उस सॉइल की स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर हो या इसकी टेक्सचर हो, वो अल्टर कर जाते हैं, लाइक बाय कंपैक्शन की वजह से या रिमूवल ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट्स लाइक द क्ले, सिल्ट, इनके रिमूव होने की वजह से या खुद सॉइल के अंदर कंपैक्शन आने की वजह से भी सॉइल ज़्यादा इरोजन होते हैं। तो लैंड यूज़ अलग अलग तरीके से अलग यानी अलग रेट ऑफ इरोजन हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द व्हाट टाइप ऑफ द लैंड इज देयर। सेकंड इम्पोर्टेंट इज एरेबल कल्टीवेशन। एरेबल कल्टीवेशन, जैसे हम देख रहा है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही
डिफरेंट है आपके प्रीवियस जो पुराने ज़माने से एग्रीकल्चर होता था, बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसमें। इसमें ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस हम आज अपना रहा है जिस वजह से सॉइल इरोजन और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। से फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा हम डिपेंड होते हैं टीलेज पे। टीलेज एक्टिविटी जो है वो आज के एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बनता जा रहा है, जो सॉइल को और ज़्यादा प्रोन करते हैं इरोजन के लिए। और आज जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है इसमें हम क्या कर रहे हैं आजकल हम ज़्यादा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ज़्यादा एक्सेस इस्तेमाल करने की वजह से सॉइल की स्ट्रक्चर ही चेंज नहीं होते, बल्कि उसके अंदर जो ख़ासतौर पर ऑर्गेनिक कंटेंट जो है, ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट जो है जैसे एक फर्टाइल सॉइल में 5% का होना